हेलो। हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस मेरा यदि वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैंने बताया था कि किस तरीके से हम लोग डेटा को फ्रंट एंड से डेटाबेस तक पहुंचाते हैं। सो फ्रंट एंड से डेटा को उठाना और उसको डेटाबेस तक पहुंचाना, सो डेफिनेटली मुझे कोई ना कोई प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती होगी। ठीक है। सो हम लोग एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं और एचटीटीपी प्रोटोकॉल की भी हम लोग कुछ मेथड्स का यूज करते हैं। सो बेसिकली एचटीटीपी रिक्वेस्ट की बहुत सारी मेथड्स होती हैं, जैसे गेट मेथड होती है, पोस्ट मेथड होती है, डिलीट मेथड होती है, पुट मेथड होती है, ऑप्शंस मेथड होती है, ट्रैक मेथड होती है। सो बहुत सारी होती है, बट कॉमनली हम लोग गेट मेथड यूज करते हैं और पोस्ट मेथड यूज करते हैं। सो क्या होता है, इस कैसे यूज करते हैं मेथड को, हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्यों यूज करते हैं हम लोग गेट मेथड, क्या होता है गेट मेथड का यूज करने से, क्या होता है पुट मेथड का, पोस्ट मेथड का यूज करने से। ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक वेब पेज है, ठीक है, जहां पर क्या है, नेम और एक ईमेल, ये दो फील्ड है। ठीक है। एक वेब पेज है जिसमें एक हमारे को फॉर्म दिख रहा है, हमें एक फॉर्म दिख रहा है जिसमें नेम है और ईमेल है। यहाँ पर हम लोग नेम डालेंगे और एक ईमेल डालेंगे और उसके बाद जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे, या तो मैं इस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस तक पहुंचा सकता हूँ, या तो मैं इस इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे वेब पेज पर पहुंचा दूं। ये दो तरीके हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि इस वेब पेज से जो भी डेटा है वो मैं कहां पहुंचा दूं, रजिस्टर डॉट एच टी एम एल पर पहुंचा दूं। कहां पहुंचा दूं, रजिस्टर डॉट एच टी एम एल पर पहुंचा दूं। तो जब भी मुझे इसे डेटा को पहुंचाना है किसी वेब पेज पर या फिर किसी डेटाबेस पर, तो हमें मेथड का यूज करना पड़ेगा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। तो हम यूज करेंगे गेट मेथड। यदि मैं गेट मेथड यूज करता हूं तो मुझे यूआरएल पर ये इंफॉर्मेशन भी दिखाई देगी। इट मींस व्हाट, यदि मैं कोई डेटा भेजता हूं तो वो हमारे यूआरएल पर विजिबल होगा, यदि मेथड हमने गेट यूज करी है फॉर्म में तो। ठीक है। फॉर्म एट्रीब्यूट, जब हम लोग फॉर्म डिजाइन करेंगे तो उसका एक एट्रीब्यूट होता है मेथड, वहां पे हमें मेंशन करना होता है कि हमें कौन सी मेथड यूज करना है, गेट मेथड यूज करना है या फिर पोस्ट मेथड यूज करना है। यदि मैं गेट मेथड यूज करता हूं तो मेरा सारा की सारा इंफॉर्मेशन यूआरएल में विजिबल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम, अर्पित, मेल, अर्पित @% 40, इसका मीनिंग है @gmail.com। ओके। सो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, यूआरएल पे जा रही है। यूआरएल पे जा रही है तो हर कोई देख सकता है। ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो सकता है, हमारा डेटा कोई भी चुरा सकता है। सो हम लोग क्या करते हैं, यदि मेथड गेट यूज करते हैं तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन यूआरएल में दिखाई देती है। यदि हम लोग मेथड पोस्ट यूज करते हैं, हमारे पास यूआरएल में सिर्फ ये वाला डेटा आ रहा है कि वो डेटा कहां पर जाएगा, वो डेटा सबमिट होने, कहां पर सबमिट होना है और कहां पर रीडायरेक्ट कर रहा है, किस पेज पर हमारा डेटा जा रहा है। ठीक है। सो यहाँ पर हमारा इंफॉर्मेशन विजिबल नहीं होती है। ठीक है। यही सब कुछ हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यदि मैंने पोस्ट मेथड यूज किया तो कोई भी डेटा मुझे विजिबल नहीं हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं, वीएस कोड पर हम लोग ये वाला मेथड को यूज करके देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ये हम लोगों का वीएस कोड ओपन है, मेरे पास वही वाला सेम प्रोजेक्ट में यूज कर रहा हूं जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है। ठीक है। इसके पहले वाला वीडियो भी मैंने इसी प्रोजेक्ट पर बेस बनाया था। ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर डॉट एचटीएमएल ये ओपन करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये फॉर्म बना हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है, एक फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक। अब फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रिडायरेक्ट कर रहे हैं एक रजिस्टर पेज पर रिडायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मेथड मैंने कौन सा यूज किया, पोस्ट मेथड यूज किया। मेथड कौन सा यूज किया, पोस्ट मेथड, इसलिए मुझे सीएसआरएफ टोकन लगाना पड़ेगा। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि सीएसआरएफ टोकन क्यों लगाया। यदि हम लोग पोस्ट मेथड यूज करते हैं, हमें क्या करते हैं, हमारा जो डेटा है वो टोकन्स के फॉर्मेट में जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं, सीएसआरएफ टोकन यूज करते हैं। मैं अब आपको ये वाला रन करके दिखाता हूँ। हम लोगों ने पोस्ट मेथड यूज किया है, तो किस तरीके से डेटा हमें दिखाई देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रन कर देते हैं, python manage.py रन सर्वर। इसको मैंने रन कर दिया। यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं, तो हम लोग हमारे इस पर चले गए। जिस तरीके से मैंने बताया डिफॉल्ट पेज मैंने सेट नहीं किया है, तो हम लोग जाते हैं
रजिस्टर ऐप में रजिस्टर पेज पर, तो हम लोगों को ये दिख रहा है। यहां से मुझे क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन भेजना है। मैंने अर्पित भेज दिया, arpit@gmail.com मैंने ईमेल आईडी भेज दिया और इसको सबमिट कर दिया, इसको सबमिट कर दिया। आप देख रहे हैं कि यूआरएल में हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है। यूआरएल में हमारे पास डेटा जा चुका है और डेटा यूआरएल पे नहीं आया है। इट मींस हमारा डेटा सिक्योरली पहुंच गया जहां पर भी हमें पहुंचाना था। और रजिस्टर ये यूआरएल सिर्फ हमें इतना ही दिखाई दे रहा है। इज इट क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चेंज करके देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर पोस्ट मेथड की जगह पर हम लोग, यहाँ पर पोस्ट मेथड की जगह पर हम लोग यूज करते हैं गेट मेथड। यहाँ पर हमने गेट मेथड यूज किया। गेट मेथड यूज करते हैं तो CSRF टोकन लिखने का कोई जरूरत नहीं होता है, तो मैंने इसको कमेंट कर दिया, इसको सेव कर दिया। मैं एक बार फिर से रन कर देता हूं ताकि जो मेरे अपडेशन से वो चेंजेस जो है अपडेट हो जाए। फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, फिर से इसको ओपन किया, हम लोगों ने ओपन कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से मैं वही रजिस्टर ऐप और ये रजिस्टर फॉर्म ओपन कर देता हूं। ओपन कर दिया। हमने मेथड यूज करिए गेट, और मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ अर्पित, वही सेम। और देखिए ये इंफॉर्मेशन मेरे यूआरएल में मुझे दिखाई दे रही है। इट मींस ये यूआरएल में डेटा जाता तो है, लेकिन वो यूआरएल से जाता है। यूआरएल से जाता है तो कोई भी यूजर इसे, इट इज विजिबल टू ऑल इन द नेटवर्क। ओके, हमारी ब्राउजर की स्ट्रीम में भी आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यदि गेट मेथड यूज करते हैं तो कैसे डेटा जाता है, और यदि हम लोग पोस्ट मेथड यूज करते हैं तो कैसे डेटा जाता है। अब हम लोग सिर्फ फिर से प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं, लोग प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं और गेट मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं और पोस्ट मेथड के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, हम लोग जब बात करते हैं गेट मेथड, सो यदि रिक्वेस्ट मेथड गेट होती है तो डेटा कैन बी कैश्ड, कैश मेमोरी में हमारा डेटा सेव हो जाएगा। ठीक है, यदि हमारी मेथड गेट है तो उस डेटा को कोई भी बुकमार्क कर सकता है और फ्यूचर रेफरेंस में यूज कर सकता है। यदि रिक्वेस्ट मेथड गेट है तो ज्यादा लेंथ का डेटा, मोर लेंथ का डेटा रिस्ट्रिक्टेड होता है, ज्यादा डेटा हम लोग नहीं भेज सकते। ठीक, और यदि मेथड गेट है तो जो इंफॉर्मेशन है वो ब्राउजर हिस्ट्री में भी सेव हो सकती है, हो सकती है, यस, होती ही है। और गेट मेथड is not suitable for dealing with the sensitive information. If I want to submit my username and password and it appears on the URL, so it is very much sure कोई भी वो उस चीज को देख सकता है। Okay, so these are some points, key points to use get methods. Now यदि हम लोग क्या यूज करते हैं, यदि हम लोग यूज करते हैं पोस्ट मेथड। यदि हमने पोस्ट मेथड यूज करिए तो डेटा को कैश नहीं किया जा सकता, कैश नहीं किया जा सकता, डेटा को कोई भी बुकमार्क नहीं कर सकता, डेटा की जो लेंथ का रिस्ट्रिक्शन था गेट मेथड में वो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। और यदि हम लोग गेट मेथड यूज करते हैं तो वह ब्राउजर हिस्ट्री में भी शो नहीं होता है। सो दीज आर द एडवांटेज एंड की पॉइंट्स ऑफ पोस्ट मेथड ओवर द गेट मेथड। ठीक है, और एक और लाइन में बताना चाहता हूं कि जो गेट मेथड है उसमें जो डेटा है वो हेडर सेक्शन में जाता है, यूआरएल के हेडर सेक्शन में जाता है, और जो पोस्ट मेथड है उसमें जो डेटा होता है वो यूआरएल के बॉडी सेक्शन में जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। यदि आप लोगों को ये समझ में नहीं आया है तो एक बार मेरे वीडियो को पॉज करिए, फिर से बैक जाइए और देन प्ले करिए। ठीक है, जब तक ये समझ में नहीं आता है आप लोग करते जाइए। यदि दोस्तों यदि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो मुझे भी मोटिवेट करिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मैं ये कंटिन्यू कर सकें इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू कर सके और आप लोगों की हेल्प कर सकें। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि मेरे नए अपकमिंग वीडियोस आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। थैंक यू।